Hello students, today we are going to learn reading work of art part 2 Gond art. Already we had learned about the Raza's painting, Sayyid Haider Raza's painting. And today we will see Gond art, what is the Gond art and where it is famous and how it draw. किस तरह से जो है गोंड आर्ट बनाया जाता है और किस तरह से कहाँ पर ये फेमस है एंड हाउ इट ड्रॉ एंड व्हाट इज़ द फोक आर्ट और लोक कला जो है वह क्या है और उसे किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में आज हम देखेंगे. सी स्टूडेंट्स, दिस इज द गोंड आर्ट. इट मीन्स वेयर यू सी this is the tree and animals. It means it's inspired by the nature. ये जो है प्रकृति के द्वारा इंस्पायर्ड होता है. It means Gond art is related with the nature what we had seen. जो हम नेचर में देखते हैं और क्या हमने नेचर में देखा है उससे वह रिलेटेड है. Let's start. What is the गोंड आर्ट एंड वेयर इट इज़ फेमस. कि गोंड आर्ट क्या है और यह कहाँ पर प्रसिद्ध है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. गोंड आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट. ट्राइबल इट मीन्स आदिवासी. कि आदिवासियों की कला है. गोंड आर्ट जो है यह आदिवासियों की कला है. कंप्लीट द सेंटेंस. गोंड आर्ट इज ब्लैंक. तो गोंड आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट. या इस तरह से भी पूछा जा सकता है व्हाट इज गोंड आर्ट. तो गोंड आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट. ये जो है आदिवासियों की कला है. एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. गोंड आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट. अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा. इजंट इट. इट हैज बीन डेवलप्ड एंड प्रिजर्व. प्रिजर्व मतलब होता है सुरक्षित रखना. टू कीप सेफ. अब यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट वन वर्ड. To keep safe. तो one word we get a preserved. तो it has been developed and preserved by the Gond tribal people. ये जो है इसे जो गोंड के पीपल हैं लोग हैं उन्होंने गोंड ट्राइबल के लोग जो हैं आदिवासी लोग जो हैं उन्होंने इसे प्रिजर्व रखा है. यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो इट हैज बीन नॉट ओनली डेवलप्ड बट ऑल्सो प्रिजर्व्ड by the Gond tribal people. Residing, it means रहना. Residing largely in a Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha state of India. ये जो है भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के जो ट्राइबल आदिवासी हैं उन्होंने इस गोंड आर्ट को सुरक्षित रखा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हु डेवलप्ड एंड प्रिजर्व द गोंड आर्ट. तो द गोंड आर्ट डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय द गोंड ट्राइबल पीपल. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द गोंड ट्राइबल्स आर फाउंड. राइट द नेम ऑफ द स्टेट्स. कि स्टेट्स के नाम लिखो जहाँ पर गोंड आर्ट पाया जाता है. तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे स्टेट में गोंड आर्ट पाया जाता है. फॉर द ट्रेडिशनल टेल्स इट मीन्स स्टोरीज. ये जो है उनकी पारंपरिक जो स्टोरीज होती हैं उस पर निर्भर होता है. एंड मैथोलॉजी इट मीन्स पौराणिक कथाएं. जो पुरानी कथाएं होती हैं इट्स कॉल्ड द मैथोलॉजी. द स्टडी ऑफ अ साइंस ऑफ द मिथ्स. फाइंड आउट वन वर्ड. द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ द मिथ्स. इट मीन्स पौराणिक कथाएं. वी गेट आंसर मैथोलॉजी. तो ये इस पर निर्भर होता है. वी लर्न दैट दे हैव lived in India for thousands of years even before the other inhabitants. It means निवासी. came here. जब कोई यहाँ पर रहता भी नहीं था तो लगभग
थाउजेंड ऑफ द ईयर्स पहले से वो सभी यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम द गोंड आर्ट। तो वी लर्न दैट दे हैव लिव्ड इन, या इस तरह से बोला जा सकता है कि गोंड ट्राइबल लिव्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इवन बिफोर द अदर इनहैबिटेट्स केम हियर। द गोंडी लैंग्वेज is similarly to Telugu and a Dravid language। ये जो गोंदी लैंग्वेज है, ये गोंदी लैंग्वेज कैसी होती है? इट्स अ सेम एज अ तेलुगु लैंग्वेज। ये जो है तेलुगु लैंग्वेज से के जैसी होती है। आर अ द्रविडियन लैंग्वेज, या जैसे द्रविड़ की जो लैंग्वेज होती है इट्स कॉल्ड द द्रविडियन लैंग्वेज। तो इस तरह से होती है। गोंड आर्ट हैज spread mainly in a central India। ये जो गोंड आर्ट है, गोंड कला है, ये मेनली स्प्रेड इन अ सेंट्रल इंडिया की प्रमुखता जो है ये मध्य भारत में पाया जाता है। तो वेयर हैज गोंड आर्ट स्प्रेड? तो गोंड आर्ट हैज स्प्रेड मेनली इन अ सेंट्रल इंडिया कि मध्य भारत में पाया जाता है। Originally people used to draw pictures on the earthen walls of their houses। इसमें मोस्टली क्या करते थे लोग जो है, ये कला इतनी फेमस थी कि प्रमुखतः लोग पीपल यूज टू ड्रॉ द पिक्चर्स ऑन देयर अर्दन। अर्दन मतलब मिट्टी के जो दीवार होते थे उस पर पिक्चर्स बनाते थे, फोटोज बनाते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्लीट द सेंटेंस। पीपल यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स, तो वी गेट द आंसर ऑन द अर्दन वॉल्स ऑफ देयर हाउस। या वेयर डिड पीपल यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स, कहाँ पे पिक्चर्स बनाते थे? तो पीपल यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द अर्दन वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस। एज यू नो दैट कि एशियन टाइम देयर आर द अर्दन वॉल्स, वहाँ पे जो है मिट्टी के दीवार होते थे। फाइंड आउट द इन्फिनिटिव, तो वी गेट द टू ड्रॉ, दैट इज इन्फिनिटिव। इट मीन्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज योर इन्फिनिटिव वर्ड्स। मोस्ट फोक आर्ट इन्वॉल्व नेचुरल टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग कलर। जो फोक आर्ट्स होते थे, लोक नृत्य, क्योंकि ये लोक कला ही है, दैट इज गोंड आर्ट, इट मीन्स लोक कला, फोक आर्ट। तो ये जो फोक आर्ट होता था इसमें नेचुरल टेक्निक्स से कलर प्रिपेयर किए जाते थे एंड सेवरल मीडियम्स, और कई सारे माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, इट मीन्स मोस्ट फोक आर्ट्स इन्वॉल्व नॉट ओनली नेचुरल टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग कलर बट ऑल्सो यूज ऑफ अ सेवरल मीडियम्स। Another grammar question will ask using as well as, it means most folk art involve natural techniques of preparing colors as well as use of several mediums। They are transferred from generation to generation। ये जो था ट्रांसफर होता था, ये कला ट्रांसफर की जाती थी जनरेशन टू जनरेशन। जैसे अब ट्रांसफर कैसे होता था? फॉर एग्जाम्पल कुछ कलाएं जो हैं आपके मम्मी को आती हैं, तो शी टीच यू, तुम्हें सिखाती हैं, तुम जो है अपनी कमिंग जनरेशन को सिखाते हो। तो इन दिस वे दिस आर्ट इज पास्ड जनरेशन टू जनरेशंस। अब यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस के लिए पूछा जा सकता है, फोक आर्ट आर ट्रांसफर्ड, तो फोक आर्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन in smoothly flowing process। गोंड आर्ट इज नो एक्सेप्शन टू दिस। गोंड आर्ट जो है फोक आर्ट से अलग नहीं है। A house decorated with a beautiful pictures create a pleasant atmosphere।
तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड हाउस डेकोरेट? तो हाउस डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स। आज भी आप देखते हो कि फिर से वो सारी कलाएं जो है फिर से वह आ रही हैं कि लोग जो हैं अब भले ही सीमेंट के दीवार हो गए, बट दे ड्रॉ द सम पिक्चर्स at their wall like flowers, animals, birds. In this way they decorate their houses and these create a pleasant atmosphere. एक अच्छा pleasant, it means आनंददायी, एक आनंददायी वातावरण का निर्माण करता है। अब यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what create a pleasant atmosphere? क्या जो है प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बनाता है? तो अ हाउस डेकोरेट विद अ ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट अ प्लीजेंट एटमॉस्फेयर। ऑल्सो आर्ट इज अ मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग व्हाट इज सीन। और जो है आर्ट, जो कला है, एक माध्यम है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग, रिकॉर्ड करके रखना और सुरक्षित रखना व्हाट इज सीन, जो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज अ मीडियम ऑफ आर्ट? तो वी गेट द आंसर, आर्ट इज अ मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग व्हाट इज सीन, व्हाट वी हैड सीन। जो कुछ हम देखते हैं उसे वो प्रिजर्व करके, सुरक्षित करके रखता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑन दैट टाइम विच टाइप ऑफ लाइफ दे लिव्ड, किस तरह की लाइफ जो है वो लोग जीते थे, एंड व्हाट दे हैड सीन इन देयर एटमॉस्फेयर, कि अपने एटमॉस्फेयर पे क्या वो देखते थे। इन फोक आर्ट्स यू योरसेल्फ प्रिपेयर द कैनवस। अब यहाँ पे फोक आर्ट्स में खुद ही जो है कैनवस प्रिपेयर करते थे। कैनवस इट मीन्स व्हाट दे वांट टू ड्रॉ, जो उन्हें ड्रॉ करना होता था वो खुद ही उसको प्रिपेयर करते थे। इट मीन्स द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ, सरफेस मतलब कहाँ पे उन्हें ड्रॉ करना होता था, एंड कलर विथ विच यू ड्रॉ, और कौन से कलर यूज करोगे। तो दे डिसाइडेड देयर ओन, वे खुद से डिसाइड करते थे। एंड that is why creating folk art is a very enriching experience. enriching it means संपन्न होना, परिपूर्ण होना, भरा होना, समृद्ध होना, to make richer। तो इस तरह से ये जो है समृद्ध बनाता था folk arts। This richness is reflected in the choice of their medium। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हाउ द रिचनेस इज रिफ्लेक्ट, द रिचनेस इज रिफ्लेक्ट इन द चॉइस ऑफ देयर मीडियम। वो किस तरह के, किस माध्यम का इस्तेमाल करते थे, ये समृद्धता जो थी ये उससे दिखाई देती थी। इट मीन्स उनके जो ड्राइंग्स होती थी उसके माध्यम से यह दिखाई देता था। इन द डेज ऑफ पास्ट सेवरल थिंग्स इन नेचर सच एज अ सॉइल ऑफ डिफरेंट शेड्स, अलग अलग शेड्स के सॉइल्स होते थे, मिट्टी होती थी, सॉइल मतलब मिट्टी। इन जूस ऑफ प्लांट्स, प्लांट के जो जूस थे उससे वो कलर्स प्रिपेयर करते थे। लीव्स, ट्री बार्क, फ्लावर, फ्रूट्स एंड इवन थिंग्स लाइक अ कोल, कोल मतलब कोयला, एंड काउडक्स, काउडक्स मतलब गोबर, वी आर यूज टू प्रिपेयर कलर। तो इन सभी चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे कलर बनाने में। So here we can ask the question like in past what were used to prepare color? So in the past several things nature such as the soil of the different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flower, fruits and even things like a coal and cow dungs were used to prepare color. The different color, various textures and patterns were used year after year, leading a simplicity to art। ये जो उनकी जो कला थी कि अलग अलग नेचुरल कलर जो वो यूज़ करते थे
एंड पैटर्न्स, जिस तरह का पैटर्न्स वो यूज़ करते थे, तो ये उनकी साधारण कला आगे ईयर आफ्टर ईयर आगे बढ़ती जाती थी. When we see these pictures, we realize that the pictures drawn this way are the other can look equally beautiful. जब इस पिक्चर्स को हम देखते हैं तो उस समय हमें रियलाइज होता है कि पिक्चर्स कितने ब्यूटीफुल वे से बनाया गया है. एंड व्हाट अ डीप थॉट दिस आर्ट कन्वे एंड सो इजीली. दिस आर्ट कन्वे अ डीप थॉट, एक हमें गहरा विचार जो है वो कन्वे करता है, प्रदर्शित करता है और बहुत ही आसानी तरीके से. आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस. अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है काइंड ऑफ सेंटेंस. विच काइंड ऑफ सेंटेंस? व्हाट अ डीप थॉट दिस आर्ट कन्वे एंड सो इजीली. अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है सो दैट इट्स अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये जो है हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे फॉक आर्ट कन्वे अ डीप थॉट. इट्स अ ट्रू और फॉल्स? तो इट्स अ ट्रू. In the Gond style of art, we see that the outlines may vary. It means different. Vary a little from artist to artist. Vary मतलब होता है विभिन्न, different. A little from artist to artist. But the design that fills it makes the whole pictures look lively and attractive. It is when we see the Gond art, जब हम गोंड आर्ट को देखते हैं, on that time we realize that कि it's a different from artist to artist. ये artist to artist different होता है. But when we see that pictures, it's look lively and attractive. कि वो सजीव, lively it means सजीव और attractive दिखता है, आकर्षक दिखता है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी सी गोंड आर्ट, व्हाट वी सी? तो व्हेन वी सी स्टाइल ऑफ गोंड आर्ट, वी सी दैट द आउटलाइंस मे बी वेरी इन अ लिटिल फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट. कि आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट भले वो विभिन्न होता हो, बट द डिजाइन दैट फिल इट मेक अ होल पिक्चर्स लुक लाइक अ लवली एंड अट्रैक्टिव. पिक्चर्स देखकर ऐसे सजीव जैसा महसूस होता है. अब यहाँ पे देखेंगे, द होल पिक्चर्स लुक लाइवली एंड अट्रैक्टिव यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो. वी गेट आंसर, द होल पिक्चर्स लुक लाइवली, नॉट ओनली लाइवली बट ऑल्सो अट्रैक्टिव, बिकॉज देर आर द टू एडजेक्टिव वर्ड्स, लाइवली एंड अट्रैक्टिव. इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस. तो lively and attractive. Using as well as, the whole pictures look lively as well as attractive. Add a question tag of it. The whole picture look. अब यहाँ पे देखेंगे look है verb का फर्स्ट फॉर्म है, so that don't they. whole picture है इसलिए don't they. The design include simple textures achieved using dots, straight line, dotted line, curvy shapes and circles. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, which type of design include in a Gond art? तो in the Gond art include a simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes and circles. Special attention is given to the choice of various colors. यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है. किस पर ध्यान दिया जाता है? वेरियस कलर्स, विभिन्न प्रकार के कलर्स पर ध्यान दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी read about Sayyid Raza's painting, there are the main theme blue and orange color, but in a Gond art they used all natural colors and their shades.
दैट द टोटल इफेक्ट इज अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल. इस तरह से जो है उसे बहुत ही अद्भुत, अमेजिंग इट मीन्स अद्भुत, और ब्यूटीफुल इट मीन्स उसे सुंदर बनाया जाता है. तो इस तरह से गोंड आर्ट प्रिपेयर किया जाता है. इन टूडेज एज ऑफ कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन इट मीन्स होता है व्यावसायीकरण, इट मीन्स मुनाफा कमाना, ट्राई टू मेक सम मनी आउट ऑफ, कि पैसे कमाना. तो इट्स कॉल्ड द कमर्शियलाइजेशन. फाइंड आउट वन वर्ड फॉर ट्राई टू मेक मनी आउट ऑफ. तो वी गेट द वन वर्ड कमर्शियलाइजेशन. मेनी मैन हैव टेकन अप गोंड आर्ट. कई सारे लोगों ने गोंड आर्ट को स्वीकार किया है. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड मेनी मैन have taken up गोंड आर्ट. तो यहाँ पर we get the answer because for the commercialization, commercialization के लिए, मुनाफा कमाने के लिए. But the root of folk art probably lie in a woman's daily chores like a cleaning. chores मतलब कार्य, a small duty, piece of work, it means कार्य. Find out word, one word, a small duty. So a small duty we get answer chores. तो यहाँ पर ये जो गोंड आर्ट है, it's a root of folk art are probably lie in a woman's daily like a cleaning and decorating the house, dealing with the natural colors in course of cooking in the leisure time activities. तो ये जो कला है ये वुमेन्स में मोस्टली, ये फोक आर्ट जो है ये वुमेन्स में दिखाई देता है. जैसे वो डेली क्लीन करती है हाउस को, दे डेकोरेट देयर हाउसेस. जैसे जब पूजा होता है, फंक्शंस होता है, दे ड्रॉ द रंगोलीज एंड ऑल दैट. तो सो दैट हियर वी कैन से दैट कि इसका रूट जो है प्रोबेबली वुमेन्स में पाया जाता है. Here we can ask one personal response question like why does the author think that the root of folk art lie in the women's course. तो जो है ये वुमेन्स के कार्य में ये दिखाई देता है, ऐसा राइटर क्यों कह रहा है. तो इन द पास्ट इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द वुमेन्स, क्योंकि पास्ट टाइम में, past either you can say in the present time also, but we can say in the past it was the duty of women to look after a home and hearth. It is घर देखना और family members को देखना, that was the responsibilities of the woman. आजकल तो दोनों देखते हैं, but in a past it's a most probably responsibility of the women's only. It includes decorating the house with the different things like a flowers, rangolis, and auspicious days. जब शुभ अवसर होते थे तो they draw the rangolis and they decorate their houses with the flowers and all. And they handled it very creatively while shouldering the others' responsibility of their homes. कि घर के अदर कार्य भी होते थे, but they complete it very happy way. They use their own creativity while doing it. वो खुद की creativity दिखाती थी. And they use the color combinations and all that. And they decorate their house in a beautiful way. So that the writer, or we can say author, thinks that the root of folk art lie in the women's chores. कि जो folk art जो है, लोक कला जो है, वह वुमेन्स में पाया जाता है. उसकी जड़ें जो हैं वो वुमेन्स में है, महिलाओं में है, क्योंकि वो उसे अपने दैनिक जीवन में यूज़ करती थी, दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करती थी. तो इन दिस वे टुडे वी कंप्लीटेड आवर गोंड आर्ट एंड ऑलरेडी वी हैड लर्न रीडिंग वर्क ऑफ आर्ट. उसमें हमने देखा कि अबाउट द सैयद रजाज पेंटिंग, सैयद रजाज की पेंटिंग क्या है, एंड व्हाट इज़ द गोंड आर्ट and how it is famous, कि किस तरह से फेमस है and where it is famous.